हेलो फ्रेंड्स, ओशन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है टोटली अपडेट्स मलेशिया वर्क परमिट्स के बारे में। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से ये हमें इंतज़ार था कब जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। तो अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिससे कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी क्लैरिफिकेशन हो गई है कि क्या आगे होने वाला है और गवर्नमेंट क्या चाहती है वहाँ की। हर गवर्नमेंट जो है वो डरती है कि कहीं हमारे किसी गलत स्टेप की वजह से कोरोना ज़्यादा ना फैल जाए, और अभी वहाँ पे थोड़ा हाई पीक पे चल रहा है। बट जो इसकी फेडरेशन होती है, लेबर फेडरेशन वगैरह होती है, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज़ हमें जो है फॉरेन वर्कर्स लाने दीजिए, अदरवाइज़ हमारा जो है कंपनीज बंद करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल है ओशन सचिन राणा, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उस पर हम डालते हैं ट्रैवल व्लॉग्स, ट्रैवल की वीडियोस। तो उसमें हम इंडिया और अब्रॉड के ट्रैवल्स की जितनी वीडियोस होंगी उस पर डालते रहते हैं। तो सबसे पहले जाके आप ओशन सचिन राणा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो जो हमारे एप्लीकेंट और जो व्यूवर्स इसको शेयर करेंगे, तो कभी भी अगर हमारी सर्विसेज लेंगे तो हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी वर्कर चाहती है, वो सिर्फ ज़्यादातर प्लांटेशन सेक्टर और रबड़ सेक्टर, ठीक है, इसमें ही उन्होंने अभी ओपन करने के लिए मन बनाया है। और वो जो पूरा आर्टिकल है वही मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा इसके बाद। तो जो भी कंपनी चाहती है कि हमें वर्कर चाहिए, वो अपनी अकोमोडेशन को सुधारे, मीन्स जो रहने का एरिया है उसको सुधारे, और वो अगर एक सही तरीके से होगा तो हम उनको अप्रूवल दे देंगे। बोलने का मतलब गवर्नमेंट का ये है कि कहीं अगर हम आपको अप्रूवल दे दें और आपकी अकोमोडेशन ख़राब हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप रखें, तो उससे कोरोना फैलने का खतरा होगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप जो है अपनी अकोमोडेशन सुधारो, एक रूम में एटलीस्ट दो दो वर्कर रहें, ठीक है, एक बेड साइड में लगे, एक बेड साइड में, मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वर्कर्स 1 लाख वर्कर्स या 10,000 वर्कर्स अब्रॉड से आए और उन्होंने वहाँ पे पूरा कोरोना फैला दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस पर आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेटमेंट दी है। तो चलिए। तो दोस्तों, ये जो आप देखेंगे ये है malaymail.com, ठीक है, ये साइट है, न्यूज़ एजेंसी है। मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, प्लांटेशन सेक्टर में अलाउड टू हायर फॉरेन वर्कर वंस कोविड-19 थ्रेट कंटेन्ड, ठीक है, से मिनिस्टर। अब वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम अलाउ कर देंगे फॉरेन वर्कर्स को सिर्फ प्लांटेशन सेक्टर और जो रबर सेक्टर होता है उसमें, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो इनका बयान जारी हुआ है ये हुआ है 7 फरवरी को, मीन्स परसों। प्लांटेशन एंड कम्युनिटी इंडस्ट्री में ओनली बी गिवन एग्जम्पशन टू रिक्रूट फॉरेन वर्कर आफ्टर द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट कोविड-19 पैंडेमिक अंडर कंट्रोल इन दिस सेक्टर, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि प्लांटेशन और कम्युनिटी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उनको एग्जम्पशन दी जाएगी, उनको छोड़ा जाएगा कि आप जो है फॉरेन वर्कर रिक्रूट कर सकते हो, ला सकते हो। क्योंकि अभी जो है वहाँ पे प्लांटेशन सेक्टर में अभी इतना ज़्यादा फैला नहीं है और वो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्लांटेशन सेक्टर में हम वर्कर्स को लेके आ सकते हैं। प्लांटेशन इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी मिनिस्टर दातुक मोहम्मद खैरुद्दीन अमन रजाली, ये हैं वहाँ के मिनिस्टर जो प्लांटेशन सेक्टर और इंडस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट वॉज स्टिल ट्राइंग टू इंश्योर प्लांटेशन ऑपरेटर प्रोवाइड कंडक्टिव अकोमोडेशन फॉर देयर वर्कर्स एज टू कंप्लाई विद द कोविड-19 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो कोविड-19 का स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, तरीका होता है, उसके हिसाब से अगर कोई भी जो कंपनी है अकोमोडेशन रूम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो वो उस सेक्टर को, जैसे प्लांटेशन का सेक्टर है, उसको जो एग्जेम्पशन दे सकते हैं। वी आर कंडक्टिंग campaign for the plantation sector such as palm oil, rubber, timber, implement strict SOP to ensure there is no spread of COVID-19 in the sector। वो कहते हैं कि हमें प्लांटेशन सेक्टर, पाम ऑयल हो गया, रबड़ हो गया, टिम्बर हो गया, वहाँ पे स्ट्रिक्ट तरीके से जो SOP होती है,
ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। अगर कोविड-19 के हिसाब से वहाँ पे अकोमोडेशन देंगे तो हम यहाँ पे वर्कर्स को बुला सकते हैं। इफ़ सक्सेसफुल द गवर्नमेंट विल कंसिडर प्रोवाइड एग्जेम्पशन। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम यहाँ पे एग्जेम्पशन दे सकते हैं, वर्कर्स को बुला सकते हैं। ही टोल्ड रिपोर्टर आफ्टर विजिटिंग द पेपर फार्म पायलट प्रोजेक्ट साइट इन फेल्डा। ये जो फेल्डा कंपनी है उसकी पेपर फार्म के पायलट प्रोजेक्ट पे ये गए थे, वहाँ पे इन्होंने ये बयान दिया है। ही वॉज कमेंटिंग ऑन द रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री प्लेयर स्पेशली प्लांटेशन सेक्टर फॉर द एग्जेम्पशन। ये इसके जो प्लांटेशन सेक्टर के की प्लेयर्स थे, जैसे फेल्डा हो गया, यूनाइटेड प्लांटेशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कह रही थी कि हमें वर्कर्स को लाने दीजिए, क्योंकि इससे कंपनी का, कंट्री का, सबका नुकसान हो रहा है। क्योंकि प्लांटेशन सेक्टर ऐसा है जो कि मलेशिया की एक तरह से इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये रिक्वेस्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि लेबर की शॉर्टेज पड़ रही थी और जो सेक्टर था वो बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहा था। Elaborating, Mohammad Khairuddin said, recruitment fees were implemented to safeguard the people welfare. ये जो फ्रीज था इसलिए था कि जो लोगों की भलाई के लिए, ताकि कोरोना से इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। He said several initiatives were being implemented by the government to fulfill the plantation sector requirements, such as providing the wage subsidy of 36 million ringgits. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है प्लांटेशन सेक्टर को अपनी तरफ से सपोर्ट करने की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूरे आर्टिकल में दिखाया कि उन्होंने क्या कहा है, तो गवर्नमेंट जो है कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अगर आप अपने अकोमोडेशन एसओपी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम आपको फॉरेन कोटा दे देंगे फॉरेन वर्कर्स बुलाने के लिए। तो ये अच्छा भी है सबके लिए। उससे क्या होगा कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकोमोडेशन बनाएंगे और कोरोना फैलने का खतरा कम होगा, जिससे कि वर्कर भी सेफ रहेगा और कंपनी भी जो है सही रहेगी और वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा तो यही इच्छा है और मानना है कि जितने जल्दी खुल जाए उतने जल्दी अच्छा हो जाएगा। बट ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अब जो है हम शुरू कर रहे हैं काम, ठीक है, क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर है। चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद जो कंपनीज कह रही हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद हम अपनी अकोमोडेशन को उसके हिसाब से बना रहे हैं और फिर अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनको अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद हम जो नॉर्मली पहले चल रहा था उस हिसाब से हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। अभी नए एप्लीकेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अप्लाई करना है तो अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लेके और कॉल करके आएँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम ऑफिस में भीड़ नहीं कर सकते। हमें क्या है कि जो फ़ोन करके आएगा हम उसके साथ ही फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करके उसके साथ उसके ही डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। अगर भीड़ होगी तो फिर वो कोविड का दिक्कत हो जाती है। कोविड की वजह से हमारे ऊपर भी जो है वो डिपार्टमेंट की नज़र होती है कि ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी होने दो। कभी भी जो है ऑफिस में इंस्पेक्शन चलती रहती है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ऑफिस में जाता रहता है, देखता रहता है कहीं कोई ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। इसलिए अगर किसी ने भी मलेशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसमें क्या रहता है। सैलरी रहेगी 1200 रिंगिट बेसिक प्लस ओवरटाइम। रहना कंपनी देती है, खाना अपना होता है, मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है। और इस बार मैं बता दूं कि टाइम एटलीस्ट न्यू वर्कर्स को टाइम एटलीस्ट 2 to 3 मंथ लगेंगे। बट हमें पता है कि कोटा बहुत लिमिटेड आना है, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो 1 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने नए जाना है, जिनका पेंडिंग है। तो जिसने भी जाना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दो, ठीक है। अभी 15-20 दिन में सारा प्रोसीजर कंपनीज कर देंगी और जो पहले आएगा उसको उसका नंबर पहले लग जाएगा। 100 का कोटा आता है तो हम नंबर वाइज फाइल्स रखते जाएंगे। जैसे ही कंपनी हमें कोटा इशू करते हैं हम सेम डे जो है वो मेडिकल के लिए लड़कों को भेज देंगे दिल्ली। मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद जो है हम फाइल प्रोसेस कर देंगे। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, उस हिसाब से भी हम काम करेंगे। इसके अलावा जो पुराने एप्लीकेंट्स हैं, पुराने एप्लीकेंट्स का जैसे ही गवर्नमेंट वहाँ से बोलती है कि हम वर्कर्स ले आएंगे, ठीक है, आपको हम अप्रूवल देते हैं, अब ले आओ, उस टाइम हम बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली पुराने वर्कर्स जिनकी फ्लाइट्स पेंडिंग है या जिनका वीज़ा आ रखा है उनका कैसे करना है। कि उनका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा, उनका प्रोसेस जल्दी होगा पर थोड़ा डिफरेंट होगा। वो देखना पड़ेगा वो उस टाइम गवर्नमेंट क्या कहती है कि उनका किस हिसाब से हमने वीज़ा आगे प्रोसेस करना है। क्योंकि वीज़ा जो है ऑलरेडी जिनका स्टैंपिंग हो रखी है उनका एक्सपायर हो गया, फिर से रीस्टैंपिंग करवानी पड़ती है। उसके लिए हमें वहाँ से कुछ अप्रूवल वगैरह चाहिए होगी मलेशिया से। वो जब गवर्नमेंट कर देगी शुरू की, अभी हम इस जो है परमिट ये वीज़ा जो हम शुरू कर रहे हैं प्लांटेशन सेक्टर के, उसके बाद वो उनकी तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन आएगी। अगर फिर भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो
तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और वैसे हमने आपको जितना हो सके मैंने इलेबरेट कर दिया है। अभी ऑफिस में स्टाफ भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट चल रही है कि हर बंदे की कॉल का जवाब दिया जाए। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपको कॉन्टैक्ट किया जाए। बाकी ये आज का अपडेट था और मलेशिया का वर्क वीज़ा होपफुली बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।